आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलाम के नियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है, उसकी विमा क्या होती है, सारी बातों के बारे में जानकारी एक ही सिंगल वीडियो से आपको हो जाएगी। सबसे पहली बात, मान लीजिए कि आपके पास दो चार्ज है, तो एक चार्ज को हमने Q1 मान लिया और एक चार्ज को हमने Q2 मान लिया। मान लीजिए कि Q1 और Q2 चार्ज एक दूसरे से आपके r डिस्टेंस पर हैं, मतलब कि Q1 और Q2 के बीच की दूरी जो क्या है आपकी r है। तो सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने यह कहा था कि इन दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, वो क्या होता है, तो इन दोनों चार्जों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। उन्होंने यह कहा था कि किसी भी दो चार्ज के बीच में जो कार्य करने वाला बल है वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल हो सकता है। तो यह इन दोनों के बीच में जो आपका बल कार्य करेगा, ये इन दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होगा। इस बात को आप यूं समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि दोनों चार्ज में एक चार्ज आपका पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल काम करेगा, तो आकर्षण बल काम करेगा। एक चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, तो रिपल्सन फोर्स काम करेगा, मतलब कि प्रतिकर्षण वहां पर होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, पहला तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है और इन दोनों इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r भी 1/r² लिख सकते हैं। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आप लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। इतनी चीजें आप लिख सकते हैं। तो यह आपकी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इतना लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता है कि जैसे ही आप समीकरण प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो आपको एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। वह कांस्टेंट आपका k होता है। तो F इज इक्वल टू k Q1 इंटू Q2 अपॉन में r² होता है। ठीक है, यह k क्या है आपका, तो यह k आपका एक्चुअल में एक स्थिरांक है और प्रयोगों के द्वारा इसका मान भी पता चला हमको। तो F इज इक्वल टू k इज इक्वल टू आपका एक्चुअली में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। यही आपका यह इतना न्यूटन का बल काम करेगा किसी भी दो आवेशों के बीच में। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली में क्या हो गया, तो ये आपका दो आवेशों के बीच में कार्य करने वाले प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं आपके k की कि k क्या है एक्चुअली में। तो k है एक्चुअली में आपका स्थिरांक और प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया गया है कि जो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है, इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है आपका 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन प्रति कूलाम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन प्रति कूलाम्ब स्क्वायर हो जाएगा। आराम से इसकी वैल्यू k की मात्रा को आप ज्ञात कर सकते हैं, तो आपका यहां से निकल जाएगा। अब कोई पूछेगा कि सर k के मात्रक को कैसे ज्ञात करेंगे, तो k का मात्रक इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बल का मात्रक मल्टीप्लाइड बाई r² का मात्रक और अपॉन में हो जाएगा Q1 इंटू Q2, है ना। बल का मात्रक क्या होता है आपका, तो न्यूटन होता है और आपका ये जो आपका r है, दूरी है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में Q चार्ज है तो इसका मात्रक कूलाम और एक और चार्ज है तो इसका मात्रक कूलाम, है ना, मतलब कि कूलाम स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या पता चल गया, तो ये जो k आपका कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आपको पता चल गया कि एक्चुअली में जो यह आपका कांस्टेंट है, यह कांस्टेंट क्या है आपका, इसका यह मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन प्रति कूलाम्ब स्क्वायर और एक्चुअली में यह इसकी वैल्यू होती है ना। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपने ये चीजें तो पता लगा ली, लेकिन अगर इसमें एक और टर्म आप देख रहे हैं, वह टर्म है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। पूछता है क्वेश्चन में कि आपको एप्सिलॉन 0 का मान बताना है कि एप्सिलॉन 0 का मान कितना होगा। एक बात तो आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर, तो 9 इंटू 10⁹ के बराबर। ठीक है, लेकिन यदि अगर हम पूछेंगे कि एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से ये चीज आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो
तो 1/4 पाई इंटू आपका हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर आपका क्या हो जाएगा 9। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपकी एक वैल्यू निकल के आती है, यह एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, याद रख लीजिएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका आपका क्या होता है मात्रक होता है ना। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक आपका किस तरीके से निकल गया। अब एप्सिलॉन 0 का जब मात्रक हमको निकल गया तो अब हमको क्या करना है एप्सिलॉन 0 की वीमा निकालनी है ना। अब आपको क्या करना है एप्सिलॉन 0 की वीमा निकालनी है। अब बात आती है एप्सिलॉन 0 की वीमा कैसे निकलती है, तो ये आपकी हो जाएगी फॉर्मूला में क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा सबसे पहली बात Q1 की वीमा, फिर मल्टीप्लाइड बाई आपको क्या लिखना है Q2 की वीमा है ना। और आपको पता है कि Q1 तथा Q2 क्या है आपका चार्जेस हैं आपके क्या है Q1 Q2 आवेश हैं है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा यहां से लिख सकते हैं आप F की बीमा बल की बीमा और उसके बाद आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा R की बीमा और इसका एक्चुअली में क्या होगा आपका स्क्वायर होगा। हाँ ठीक है। अब आपको सबकी बीमा लगभग आपको मालूम होगी। आवेश की बीमा क्या होती है Q इज इक्वल टू IT होता है, तो IT को जगह पर हम लिख सकते हैं AT है ना। फिर यहाँ पर भी Q2 है तो इसका भी बीमा आपका AT हो गया है। फिर बल की बीमा के बारे में बात आती है तो बल की बीमा तो आसान है आपका MLT टू द पावर -2 बल की बीमा हो गई। आर की बीमा आपका क्या हो जाएगी L स्क्वायर हो जाएगी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं है ना। अब आप इसको देखिए क्या लिखेंगे, इसको आप इसको लिख सकते हैं m टू द पावर -1 ठीक है। a टू द पावर आप क्या लिख सकते हैं, इसको a टू द पावर लिख सकते हैं आप 2 ठीक है। अब L की पावर क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं L टू द पावर आप यहां से लिख सकते हैं -3 और उसके बाद T की बारी आई है तो T के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो T टू द पावर आप लिख सकते हैं 2 और एक T टू द पावर 3 आप इतना लिख सकते हैं है ना। एक बार आप बता दीजिए यहां तक समझ में आ गया तो, क्योंकि आपका T टू द पावर -2 है ठीक है और आप वहां पर 80 T टू द पावर 2 है तो 2 2 4 यहां पर आपका क्या हो जाएगा T टू द पावर यहां पर आपका हो जाएगा 4 ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। T टू द पावर 1 यहाँ से T टू द पावर 1 यहाँ से T टू द पावर 2 हो गया और T टू द पावर -2 है ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा T टू द पावर 4 हो जाएगा है ना। तो आप यहाँ से इसका निकाल सकते हैं फॉर्मूला और उसके बाद आपने a टू द पावर 2 ऑलरेडी आपने लिख ही लिया है इस चीज को ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो गया एप्सिलॉन 0 की वीमा हो गई। तो यहाँ से जो है आप क्लियरली समझ गए कि आपने कूलाम का नियम क्या होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो पांडे जी टेक्निकल 2.0 टेलीग्राम में जरूर सर्च करिएगा और आप वहां पे जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।